हम पढ़ रहे हैं वर्बल एस्पेक्ट के मुतालिक। वर्बल एस्पेक्ट की मदद से किसी भी वर्ब यानी एक्शन की कंप्लीटनेस के मुतालिक पता चलता है, यानी किसी भी काम को किस हद तक मुकम्मल किया गया या फिर उसे जारी रखा गया या उसे दोहराया जाता है वगैरह। तो इस तरह से वर्बल एस्पेक्ट की 4 मुख्तलिफ इकसाम हैं। सिंपल या इंडेफिनिट एस्पेक्ट, दूसरी किस्म को कहा जाता है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, तीसरी किस्म है परफेक्ट एस्पेक्ट और चौथी किस्म को कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल इंडेफिनिट एस्पेक्ट के मुतालिक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट के मुतालिक। तो कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात करनी हो जो कंटिन्यू हो यानी जारी हो। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश पढ़ा रही थी। इस जुमले में वर्ब टीचिंग इस्तेमाल किया गया है जो कि बेसिक फॉर्म टीच से बना है और उसके आखिर में इजाफा किया गया है लेटर्स ing का, और इस तरह से बन गया वर्ब टीचिंग। तो अब यहाँ वर्ब की फॉर्म की मदद से पता चल रहा है कि इसका एस्पेक्ट जो है वो कंटिन्यूस है, यानी ये अमल जारी रहा, और लफ्ज़ वॉज की मदद से पता चल रहा है कि ये अमल माजी में जारी रहा यानी पास्ट में। इसी तरह से अगर लफ्ज़ वॉज को कट करके इसकी जगह लफ्ज़ इज़ का इस्तेमाल किया जाए तो ये जुमला हो जाएगा शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश पढ़ा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अमल मौजूदा ज़माने में हो रहा है और ये अमल जारी है। तो इज़ और टीचिंग के अल्फाज जो मिलकर एस्पेक्ट पैदा कर रहे हैं वो है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। इसी तरह से अगर लफ्ज़ वॉज की जगह विल बी का इस्तेमाल करें तो ये जुमला हो जाएगा शी विल बी टीचिंग इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश पढ़ा रही होगी। तो विल बी के अल्फाज की मदद से पता चलता है कि यह अमल फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में होगा, लेकिन टीचिंग यानी वर्ब की फॉर्म से ये पता चल रहा है, जैसा कि यहाँ इस वर्ब के आखिर में ing के लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, कि ये एक ऐसा अमल है जो कि कंटिन्यूस या जारी रहने वाला है। तो इस तरह से इस जुमले का एस्पेक्ट भी जो है वो कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है। तो इस तरह से कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट के मुतालिक हम कह सकते हैं कि द कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट कंटिन्यूस इवेंट्स, यानी कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमने बात करनी हो किसी ऐसे अमल या वाक़े के मुतालिक जो कि जारी रहा हो या फिर इस वक्त जारी हो या फिर जारी रहेगा। तो ये थी कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट की पहचान, जो कि वर्बल एस्पेक्ट की एक किस्म है जिसकी मदद से किसी भी वर्ब यानी एक्शन या अमल की कंप्लीटनेस के मुतालिक पता चलता है, यानी उसे किस हद तक किया गया। जैसे कि कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट से पता चलता है कि अमल को जारी रखा गया या अमल इस वक्त भी जारी है या फिर इसे फ्यूचर में या मुस्तकबिल में जारी रखा जाएगा। तो कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट की पहचान को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।